मैं भी एक नीट स्टूडेंट हूँ ना। मेरे माँ सपोर्ट करते ना मेरे पापा। मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। मैंने पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, मैं बिल्कुल टूट चुका था बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा स्टेबल हुआ क्योंकि मैं आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस देश को जवाब देने वालों में से बनूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़े दिन वेट किया, फिर मैं मेंटल डिप्रेस हो गया। मैंने कहा पेपर, अब बताओ ना, ये इतनी मेहनत करने के बाद ना मेरे माँ बाप साथ में है ना मेरा कोई है, बताओ मेरा साथ कौन देगा। इस एग्जाम में आपने कितनी तैयारी की? मैंने एग्जाम में भैया 14-15 घंटे तैयारी की, बैठ के ये लाल हो गए। और एक चीज, मैं मेंटल डिप्रेस हो गया। लेकिन जब इन्होंने कहा मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मुझे केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, मुझे पूरे शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाला ऐसा इंसान चाहिए। और वो बदलने वाले सोनम वांगचुक जी हैं, और सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मेरी बस केवल यही रिक्वेस्ट है कि आगे और मौतें ना हो, ये सरकार और कलंकित ना हो। इससे अच्छा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और उनको उड़ा दे। वो तो बार बार नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई साहब, ये वीडियो है, उसमें गौर से सुनना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उसने एक वीडियो में ये भी बोला है, एक वीडियो को ढंग से सुनना, नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो को ढंग से सुनना, उसमें ये भी बोला है बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में है अभी, और यहाँ पर आज का माहौल बहुत ही खराब होने वाला है क्योंकि लाखों से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर लोग आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ बैरिकेडिंग लग चुकी है और लोगों को आना जाना इधर से स्टार्ट हो चुका है और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी संख्या यहाँ पर आती है क्योंकि चारों तरफ की बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, जो कि दिखा दीजिए यहाँ पर लोग किस तरीके से हैं। लाखों से ज़्यादा आंदोलन का प्लेसमेंट पूरा भर चुका है, अब जगह वहाँ पर नहीं है, लोग बाहर खड़े होने लगे हैं क्योंकि जो आंदोलन प्लेसमेंट है वो पूरी तरीके से भर चुका है। अब वहाँ पर जगह ही नहीं बची, जो कि युवाओं को देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगी। आई है आगे। जब लाखों से ज़्यादा युवा इकट्ठा हुए तो आंदोलन प्लेसमेंट पूरा भर चुका है, अब लोग बाहर खड़े होने लगे हैं क्योंकि आंदोलन प्लेसमेंट में अब जगह नहीं बची है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पूरा बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। अब चलिए यहाँ के युवाओं से ही बात कर लेते हैं। जिस तरीके से लोगों का आक्रोश, आज युवाओं का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, लाखों से ज़्यादा संख्या बढ़ती चली जा रही। आज आंदोलन प्लेसमेंट पूरा भर चुका है। युवाओं की जो तैयारी है वो 20 तारीख की है क्योंकि सांसद भवन जाने के लिए लाखों से ज़्यादा युवा अब इकट्ठा हो रहे हैं। अभी कितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं? अभी कम से कम यहाँ तो 45,000 लोग हो चुके हैं। आज रात तक 1 लाख लोग हो जाएंगे। साथ ही पूरा युवा का ये आक्रोश है, आने वाला जो समय होगा ये नेपाल जैसे स्थिति बन सकता है। क्योंकि इस समय अगर मोदी जी सरकार से विनम्र निवेदन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे, क्योंकि उन्होंने पहले वो पेट्रोलियम मंत्री थे और उसके बाद शिक्षा मंत्री बना दिए गए हैं। जब उनको शिक्षा मंत्री बनने लायक है नहीं तो क्यों बनाया गया? इसलिए पढ़े लिखे शिक्षित लोग को आगे लाओ और ऐसे युवा को, ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाओ जो युवाओं की बात को समझे। पेपर लीक कभी ना हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो गिर गए निगाहों से फिर से खड़े नहीं होते। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान बड़े नहीं होते। और मोदी सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, नफरत की राजनीति कर रहे हो, ऐसे नफरत की राजनीति करना बंद कर दो, जिससे हमारे युवाओं को, अगर हम लोग पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अगर नफरत करेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। साथियों, इसलिए हम कहना चाहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमें जरूरी पड़ता है हॉस्पिटल, उसके बाद स्कूल। अगर स्कूल अच्छा होगा तो यहाँ के लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपना टैलेंट बाहर लाएंगे और अपने देश को तरक्की की छांव में ले जाएंगे। और उसके बाद जब बीमार होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे। हमें ये 2 चीज़ बहुत से ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद तब हमें मंदिर जाने की आवश्यकता, हमारे दिल में भगवान है, हम जिसको पूजते हैं हम तो घर पे भी मूर्ति लगा के पूज ले रहे हैं। ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज कांग्रेस प्रयागराज से, जब कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जब देश के प्रधानमंत्री थे, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, जिला जौनपुर से रहने वाले हैं।
तो हमारे यहाँ जो सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया बनाए थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया डालने का काम कर रहे थे। कांग्रेस ने हमारे देश को जड़ मजबूत करके दिया, जड़ मजबूत किया। पर आज कांग्रेस को लोग ना समझ पाए, वो बात अलग है, क्योंकि अलग अलग जब आते हैं तो लोग अलग अलग युवाओं को पसंद नहीं आ रहे थे, उन्होंने वोट नहीं दिया, बाद में हटा दिया। लेकिन भारतीय जनता मोदी जी को आने वाले समय में जब युवा अगर हमेशा के लिए दुखदाई में रहेगा, कहीं न कहीं परेशानी झेलेगा, जब रहेगा परेशानी झेलता नजर आ रहा है, तो इस समय उनको बात नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में उनको भी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो बार बार चिल्लाती है कि सनातन बचाओ, सनातन की रक्षा करो, सनातन धर्म सबसे पहले लाओ, ये सारी चीजों में बात करती। उसके पहले क्या हिंदू और सनातन सेफ नहीं था हमारा? सेफ था। हा? लेकिन ये लोग नारा बना रहे हैं ना। एक चीज ये बताओ, तुम कौन से होते हो धर्म के ठेकेदार? तुमने कौन से धर्म का ठेकेदार? ऐसी कौन सी पार्टी है जो धर्म का ठेका लेती? ये पार्टी क्यों धर्म? तुमने एम्स दरभंगा का अभी गेट 117 करोड़ में बना के तैयार कर पाया है। दुनिया के 8वें 9वें अजूबे तैयार कर रहे हो, ठीक है? दुनिया के 8वें 9वें अजूबे तैयार कर ना, तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है? रोड स्ट्रक्चर तुम्हारा सबसे घटिया रोड स्ट्रक्चर है, सबसे घटिया। और E20 इथेनॉल सब कुछ, मतलब जितना उल्टा हो सकता है, पेपर लीक तुमसे करवा लो। ऐसी कोई सरकार में इसमें उनसे करवा लो, ऐसी कोई सरकार में ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रोत्साहन के लायक हो। ये केवल झूठी बातें करके और लोगों का हिंदू मुस्लिम में दंगे में फंसा देते हैं। कहीं कह देते हैं कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई। ये केवल और केवल मुद्दा भटकाने के लिए है। अब युवा आक्रोश में जाग चुका है और इस आक्रोश को जगाने वाला केवल और केवल सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके हैं। क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी आने से, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी एक नीट स्टूडेंट हूँ ना। मेरे माँ सपोर्ट करते ना मेरे पापा, मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। मैंने पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, मैं बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा स्टेबल हुआ क्योंकि मैं आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूँ, मैं इस देश को जवाब देने वालों में से बनूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़े दिन वेट किया, फिर मैं मेंटल डिप्रेस हो गया। मैंने कहा पेपर, अब बताओ ना, ये इतनी मेहनत करने के बाद ना मेरे माँ बाप साथ में है, ना मेरा कोई है, बताओ मेरा साथ कौन देगा? इस एग्जाम में आपने कितनी तैयारी की? मैंने एग्जाम में भैया 14-15 घंटे तैयारी की, बैठ के ये लाल लोग हैं। और एक चीज, मैं मेंटल डिप्रेस हो गया। लेकिन जब मैंने देखा कि कांग्रेस जनता जैसी पार्टी हमारे मुद्दे उठा रही है, ऐसी ना किसी भी पार्टी ने उठाया, केवल कांग्रेस पार्टी ने 1-2 बार कहा, बाकी किसी भी पार्टी ने कोई पेपर लीक के बारे में बात नहीं की, क्योंकि सारे मिले भगत हुए हैं। ये सब ये पीढ़ी दर डेली बोल रही है। मेरा नाम हर्ष यादव है। इसके बाद जब इनको मैंने देखा, मुझे प्रोत्साहन मिला, मैंने इनके 1-2 मूवमेंट ज्वाइन किए, तब मुझे लगा कि हाँ हमारी कोई बातें उठा रहा है। और एक चीज, इन्होंने कहा मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मुझे केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, मुझे पूरे शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाला ऐसा इंसान चाहिए, और वो बदलने वाले सोनम वांगचुक जी हैं। और सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मेरी बस केवल यही रिक्वेस्ट है कि आगे और मौतें ना हो, ये सरकार और कलंकित ना हो। इससे अच्छा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी युवाओं का आक्रोश देखा, युवाओं का कहना ये है कि शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं अभी? मेरा कहना मतलब है, नरेंद्र मोदी पेड़ की जड़ है, बीजेपी की जड़ है ना। जब तक जड़ नहीं कटेगी, जब तक इस पेड़ का सत्यानाश नहीं होगा। तो क्या लगता है कि इस्तीफा दे देंगे? क्यों नहीं देंगे यार, उनकी उम्र हो रही है अब। अगर राम राम करें, राम राम करते हैं। अभी सोनम वांगचुक को कल उठा ले गए हैं, कल अभिजीत को भी उठा ले जाएंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे, हम मर गए का? भैया जब आप लोग सीधा बोलेंगे कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, तो इस्तीफा यार उनकी उम्र हो रही है, वो राम भक्त बनते हैं तो राम राम जपे ना। तो भैया आसानी से चल नहीं रहा। एक बात तो 17 लाख बताते हैं लड़कियां गायब हो गई हैं, तो उसका जवाब उसका बाप देने आएगा, वो देने आएगा। सरकार में वो है, हमारी बहन बेटी गायब हुई है। ऐसे प्रधानमंत्री को हमने बनाया, जो हमारे देश में तो लड़कियां गायब हो में, ऐसे प्रधानमंत्री को बनाया। हमारे देश में आके नौजवान फौजी जो पुलवामा वो हुआ था, उनको उड़ा दे। वो तो बार बार नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अरे भाई साहब, ये वीडियो है, उसमें गौर से सुनना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उसने एक वीडियो में ये भी बोला है, एक वीडियो को ढंग से सुनना, नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो को ढंग से सुनना, उसमें ये भी बोला है बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। अच्छा, ये नारा लगा ये भी लगाया नरेंद्र मोदी जी ने। भाई मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? है मोबाइल, तो देखते नहीं हो? देखते हैं लेकिन हमने देखा नहीं। आपने देखे? कोई नहीं। हमने बता दिया ना, हम मोदी के खिलाफ एक्शन लो, कोई बात नहीं, ले सकते तुम, बिल्कुल लिया जाएगा। लो ना यार, लिया जाएगा। सब लोगों के सहयोग से ही तो लिया जा सकता है। भाई साहब, देश खोखला हो चुका है, दीमक की तरह इस देश को खा चुका है मोदी। हम लोग बहुत खोखला हो चुका है देश। और जो ये जितने भी अंधभक्त आते हैं ना, जब इनको पैर रखने मिलेगा ना धरती पर, के गड्ढे में जाएंगे, इनको मालूम पड़ेगा हमारा देश खोखला हो चुका है। अगर अभी देश बचा लिया तो ठीक है, नहीं तुम्हारे बस का नहीं है देश बचा। अब क्या लगता है कल की डेट में जो सांसद भवन आप लोग जाने वाले हैं, कल की डेट में क्या तैयारियां हैं आप? कल देखिए सुनिए, वी आर नॉट अ बिग प्लेयर्स, ठीक है, बड़े लोग अंदर बैठे हैं जी। ये क्वेश्चन आपका उनसे होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग साथ में जाएंगे, जो रूल है शांति से जाना। जैसे वो बोलेंगे कि शांति से फूल लेके पहुंचना है, फूल लेके पहुंच जाएंगे, कपड़े लेके पहुंचने, कपड़े वहाँ धरना देने को बोलेंगे, वो भी हो जाएगा, पर उनके हिसाब से। कितने लोग की तैयारियां हैं, कितने लोग होंगे अभी आप? मतलब मुझे कितने लग रहे हैं यहाँ पर? हम लोग कितने आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब आप है क्या चाहते हो? टोटल कितने लोग आए? आप टोटल गिनती कौन कर सकता है? गिनती कौन करेगा? कितनी मीडिया वाले चैनल वाले यहाँ पे? आप कितने मीडिया वाले हैं? आप बताओ। 100 से ज्यादा। अच्छा, 20 दिखा दो मैं आपको। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं देश का युवा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसीलिए मैं क्या रीजन है? नहीं पता मुझे, अंदर की प्रेम है, यही रीजन है। यदि पढ़ी लिखी होती तो इतना पता होता, यदि पढ़ी लिखी होती तो आप लोगों के साथ बहस नहीं कर रही होती। इसीलिए चाह रही हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अभी आप जैसे रिपोर्टर के लिए क्या बोला है, उसने ये बोला है कि जिनके पास फोन है वो सब अपने आप को रिपोर्टर समझ रहे हैं। तो आपने मोदी जी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए, और अरे तो आप भी संघर्ष नहीं करोगे? आप करोगे ना संघर्ष? संघर्ष करने से ही बढ़ोगे।